नव्या कैरियर पॉइंट आपके लिए लाया है टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म। सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट की संपूर्ण तैयारी के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए नव्या कैरियर पॉइंट कोचिंग को और साथ ही फ्री 2 दिन का डेमो क्लासेस लीजिए। स्पेशल डिस्काउंट शुरुआती रजिस्ट्रेशंस के लिए उपलब्ध है तथा नव्या कैरियर पॉइंट आपकी सफलता ही हमारा प्रयास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर नव्या कैरियर पॉइंट। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र सिंह और आज मैं आप लोगों को साइंस और ईवीएस से क्वेश्चन जो आप लोगों के सीटेट और यूपीटेट में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनसे टॉपिक से पूछे जाते हैं उनके बारे में आप लोगों से मैं बात करूंगा। सबसे पहले हम लोगों का जो टॉपिक लिया जाएगा वो होगा आप लोगों का साइंस से रिलेटेड होगा कि साइंस में हम लोगों के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट और यूपीटेट के एग्जाम में। तो हम सबसे पहले उसकी बात करते हैं कि साइंस के 3 पार्ट होते हैं, आप लोग जानते हैं, जैसा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, बायोलॉजी। तो आज हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले टॉपिक उठाते हैं हम फिजिक्स का। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन बनता है फिजिक्स से कि आप लोगों का काफी बार पूछा जा चुका है सीटेट में कि भौतिकी विज्ञान के जनक कौन है, यानी फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि भौतिकी के पिता किसे कहा जाता है। भौतिकी के पिता किसे कहा जाता है। तो हमारा जो क्वेश्चन होगा इसका आंसर होगा न्यूटन को। किसको कहा जाता है? न्यूटन को। आप लोगों का 2013 में सीटेट के एग्जाम में आप लोगों का ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भौतिकी के पिता किसे कहा जाता है। तो चलिए, फिजिक्स का हम लोग का एक क्वेश्चन था, ये आप लोगों का हो गया। फिजिक्स का सबसे जो पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं वो होगा आप लोगों का यूनिट एंड मेजरमेंट। कौन सा टॉपिक होगा? यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें से आप लोगों को ज्यादा तो क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन आप लोगों का हमेशा पूछा जाता है, चाहे आपका वो सीटेट का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीटेट का हो, चाहे वो आप लोगों का किसी भी कंपटीशन एग्जाम का हो। यूनिट एंड मेजरमेंट से आप लोगों का क्वेश्चन हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन और अदर कंपटीशंस में 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं इससे रिलेटेड। उनके बारे में हम लोग बात करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों का इसमें आ जाता है। तो हिंदी में हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट को बोलते हैं मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन हम लोग हिंदी में इसको बोलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग की सर ये मात्रक क्या होता है। बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं हम लोगों के पास ऑनलाइन में कि सर ये मात्रक का हमें पूरा थोड़ा ब्यौरा बताइए कि मात्रक होता क्या है, क्या इसका इतिहास है, क्या इसका क्या नहीं है। तो अभी हम लोग बात करते हैं, पहले इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो हिस्ट्री हम लोगों की क्या रहेगी इसकी कि देखिए आप लोगों का मापतोल संगठन 1835 में बना था। कौन सी सन में बना था? आप लोगों से यूपीटेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मापतोल संगठन किस वर्ष या 21 वर्ष इसकी स्थापना हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी आप लोगों की दोस्तों? 1835 में। कौन सी सन में हुई थी? 1835। और इसका जो हेडक्वार्टर है, जो इसका हेडक्वार्टर वो कहां पर? आप लोगों का फ्रांस में। ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है या पूछा जा सकता है कि मापतोल संगठन या अधिवेशन का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है। तो आप लोगों कहां पर स्थित है? वो फ्रांस में। तो देखिए दोस्तों, जब आप लोगों का मापतोल संगठन जब आप लोगों का बना तो आप लोगों की 3 पद्धति यानी 3 सिस्टम्स बनाए गए। आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मापतोल अधिवेशन द्वारा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा? मापतोल संगठन द्वारा कितनी पद्धतियां लागू की गई या कितनी पद्धतियां हम लोगों की प्राप्त हुई। तो कितनी हुई आप लोगों की? 3 प्राप्त हुई। कौन कौन सी थी? सीजीएस, एफपीएस और एनटीएस। इनकी फुल फॉर्म पूछने के लिए भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनकी फुल फॉर्म, सीजीएस की फुल फॉर्म क्या है, एफपीएस की फुल फॉर्म क्या है, एनटीएस की फुल फॉर्म क्या है। तो हम लोग देखिए इसकी बात करते हैं। तो सीजीएस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है। अब आप लोगों से पूछा जाता है क्वेश्चन कि आप लोगों की जो मापतोल अधिवेशन संगठन द्वारा 3 पद्धतियां, जो 3 सिस्टम्स आप लोगों को दिए गए थे उनके नाम क्या क्या है? सीजीएस, एफपीएस और एनटीएस।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान काल में, क्वेश्चन नोट कर सकते हैं सभी लोग, वर्तमान काल में एट अ प्रेजेंट टाइम कौन सा सिस्टम लागू है, यानी मापतोल संगठन द्वारा कौन सा वर्तमान काल में कौन सा सिस्टम लागू कर रखा है। तो हम लोग का कौन सा सिस्टम लागू है अभी, MKS सिस्टम, जिसका दूसरा नाम होता है SI सिस्टम, जिसे हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं, MKS सिस्टम को SI सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिसे 1971 में लागू किया गया था। कौन सी सन में लागू किया गया था, 1971 में। तो यानी अब क्वेश्चन आप लोगों से कैसे पूछेगा वो कि MKS सिस्टम किस वर्ष में लागू किया गया था। तो 1971 में आप लोगों का, और उसको MKS सिस्टम को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, SI सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं, ये था इसका छोटा सा इतिहास हिस्ट्री का। बस अब हम लोग बात करते हैं कि सर ये मात्रक क्या होता है। तो देखिए, सिस्टम्स के अलावा आप लोगों का मात्रक होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स यानी जो भौतिक विज्ञान हम लोगों की होती है वो क्या है, भौतिक विज्ञान हम लोगों की जितने भी पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं उनके गुणों के बारे में जो बताती है। यानी कि मान लीजिए मैंने आपका ये मार्कर लिया, ये क्या है, एक वस्तु है, एक सबस्टेंस है। अब मान लीजिए ये कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है, कितना मोटा है, इसका रंग क्या है, ये सब चीज क्या हुई, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हुई, यानी इसके गुण हुए। तो उन गुणों के बारे में जो बताती है वही क्या कहलाती है, आप लोगों की भौतिक विज्ञान। कोई अगर वहां पर आप लोगों को क्वेश्चन दे देता है, भौतिक विज्ञान से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पदार्थ के गुणों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा से किया जाता है, तो किस शाखा से किया जाता है, भौतिक विज्ञान से। अगर आप लोगों को क्रिया दी हो तो क्रिया हम लोग किससे करेंगे, हम लोग केमिस्ट्री से। यानी केमिस्ट्री क्या होती है, आपके ऑब्जेक्ट यानी सबस्टेंस की रिएक्शंस के बारे में बताती है, यानी उनकी क्रियाओं के बारे में बताती है, और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो बताती है वो कौन सी होती है, आप लोगों की फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। तो आप लोगों का क्वेश्चन मैंने अभी बोला कि पदार्थ विज्ञान की वो कौन सी शाखा है जो पदार्थ के गुणों के बारे में व्याख्या करती है, तो कौन सी शाखा है, वो आप लोगों की भौतिक विज्ञान। अब बात करते हैं हम लोग मात्रक की। ये सर ये मात्रक क्या होता है। देखिए, मात्रक क्या होता है, हमारी जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं यानी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों का ये मार्कर लिया था, तो इसमें राशि क्या हुई, लंबाई और एक चौड़ाई। ये इन चीजों को क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे कि लेंथ लिया मैंने, ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है एक, यानी भौतिक राशि है। सबसे पहले आप देखिए, भौतिक राशि जो होती है वो आप लोगों की दो प्रकार की होती है। क्वेश्चन आपसे काफी बार पूछा जा चुका है कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। तो भौतिक राशियां आप लोगों की दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक पहला है अदिश राशि और दूसरी होती है आप लोगों की सदिश राशि, यानी कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। सभी को क्लियर होता था बेटा, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा गया है कितनी क्वांटिटी होती है, कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि सर अभी ये तो समझ में आया चलो कि फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की होती है, सर दो प्रकार की, स्केलर और वेक्टर। अभी देखिए हम लोग इसका स्केलर क्वांटिटी कैसी होती है और वेक्टर क्वांटिटी कैसी होती है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। जब तक पहले सबसे पहले हम लोग इस यूनिट के बारे में जान लेते हैं। यूनिट की परिभाषा को लेकर आप लोगों से काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मात्रक होता क्या है। तो देखिए, मात्रक क्या होता है आप लोगों का, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मात्रक क्या होता है। 2 मिनट। देखिए, आप लोगों का मात्रक जो होता है वो क्या होगा कि हम लोगों की जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं, यानी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जिस चीज में मेजर की जाती है, उनका जिस चीज में हम लोग मापन करते हैं वही क्या कहलाती है, आप लोगों का मात्रक कहलाता है, यानी यूनिट कहलाती है। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों का दिया, क्या दिया कि लंबाई को मैं हम लोग किस चीज में नापते हैं, यानी लेंथ को हम लोग किस चीज में नापेंगे भाई, मीटर में नापेंगे। तो मीटर क्या होगी, ये आप लोग की लेंथ जो है मैंने आपको पहले बताया, ये क्या है, आप लोग की एक फिजिकल क्वांटिटी है।
क्या है, फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि है ये। अब भौतिक राशि को हम लोग किस चीज में माप रहे हैं, मीटर में, तो ये क्या कहलाएगी, उसकी यूनिट कहलाएगी। तो यानी भौतिक राशि को जिस चीज में हम लोग मेजर करते हैं वही क्या कहलाता है, आप लोगों का यूनिट्स कहलाता है। यूनिट्स आप लोगों की, अभी आप लोगों के पास क्वेश्चन ऐसे आता है, भौतिक राशियों का मापन किसके द्वारा किया जाता है, नोट कर सकते हैं क्वेश्चन आप लोग। भौतिक राशियों का मापन, भौतिक राशियों का मापन, भौतिक राशियों का मापन किसके द्वारा किया जाता है, या वह क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है आप लोगों का, मात्रा कहलाता है, यानी जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिट्स बोलते हैं। ठीक, अब देखिए आप मात्रक मैंने यहां पे ले लिया, मार्कर दूसरा काला, मैंने मात्रक ले लिया आप लोगों का। ठीक, अब ये मात्रक आप लोगों की समझ में आ गया, यूनिट आप लोगों की समझ में आ गई कि हमारी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, जिस चीज में मेजर होती है, उन्हें हम लोग मात्रक कहते हैं या यूनिट्स कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है आप लोगों से काफी बार पूछा गया है कि यूनिट्स कितने प्रकार की होती है, यानी मात्रक कितने प्रकार के पाए जाते हैं, जल्दी बताइए मुझे आप लोग, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रक आप लोगों के 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो मात्रक होता है वो कौन सा होता है, आपका फंडामेंटल यूनिट। कौन सा होता है, फंडामेंटल यूनिट, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं आप लोगों का मूल मात्रक। क्या बोलते हैं, मूल मात्रक। सेकंड जो होता है आप लोगों का वो होता है डायरेक्ट यूनिट, जिसे हम लोग जानते हैं व्युत्पन्न मात्रक के नाम से, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, व्युत्पन्न मात्रक। और थर्ड होता है आप लोगों का सप्लीमेंट्री, जिसे हम लोग संपूरक के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को क्वेश्चन बताया कि नोट कर सकते हैं कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग के 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप लोगों के, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और संपूरक मात्रक, यानी फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग, देखिए एक और आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी बार पूछा गया है कि मापतोल संगठन द्वारा 1835 में, या हम लोग कह सकते हैं एमकेएस पद्धति जब लागू की गई थी, 1971 में की गई थी एमकेएस पद्धति लागू सिस्टम, तो उस सिस्टम के द्वारा हमें कितने फंडामेंटल यूनिट्स प्राप्त हुए, यानी मापतोल संगठन ने फंडामेंटल यूनिट जब लागू किया था, सॉरी जब आप लोगों का एमकेएस सिस्टम लागू किया गया था, तो फंडामेंटल यूनिट्स हम लोगों को कितने प्राप्त हुए थे, यानी उन्होंने फिक्स कर दिया था कि आप लोगों के फंडामेंटल यूनिट है, तो कितने प्राप्त हुए थे आप लोगों को, 7 प्राप्त हुए थे। कितने हुए थे, 7। और जो 7 आप लोगों को नेमली है, पहला होता है आप लोगों का लेंथ यानी लंबाई, सेकंड होता है आप लोगों का मास द्रव्यमान, नेक्स्ट होता है आप लोगों का इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, नेक्स्ट होता आप लोगों का, चलिए इनके नाम हम लोग बाद में नोटिस करा देंगे। लेकिन अभी हम लोगों को क्या है कि सबसे पहले हम लोगों को इस टॉपिक से ये पूछना, जानकारी करनी है कि हम लोगों से क्वेश्चन किस बेस से पूछा जा सकता है। तो हम लोगों ने अभी कितने क्वेश्चन कर लिए, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था, उनका रिवाइज करते हैं हम लोग अभी, इन्हीं से रिलेटेड क्या है, कितने क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं कि मापतोल संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, मापतोल संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1835 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का बनता है कि मापतोल अधिवेशन या संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है, फ्रांस में है। मापतोल अधिवेशन द्वारा कितनी पद्धतियां लागू की गई थी, तो आप लोगों की 3 की गई थी। कौन कौन सी थी, सीसीएस, एफपीएस और एमकेएस। नेक्स्ट आता आप लोगों का एमकेएस सिस्टम किस वर्ष में लागू किया गया था, तो 1971 में लागू किया गया था। एमकेएस पद्धति सिस्टम के द्वारा आप लोगों को कितने मूल मात्रक प्राप्त हुए थे, 7 प्राप्त हुए थे, जिनका नेम भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। लेंथ क्या होता है, मास क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अब मैं बात करता हूं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन की कि एमकेएस सिस्टम जो है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दे दिया कि 1971 में लागू किया गया था। आप लोग आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, अभी हम लोग बात करेंगे किस चीज की। अभी मैंने आप लोगों से बोला था, क्या बोला था कि क्वेश्चन ऐसा आता है कि आप लोगों को एट द प्रेजेंट टाइम, अगर हमारे वर्तमान काल में किस पद्धति है, किस सिस्टम को लागू किया गया है। जल्दी से जल्दी जुड़े, ऑनलाइन जितने बच्चे चल रहे हैं कमेंट में लेके बताएंगे कितने। अभी मैंने आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन बोला था, क्या बोला था कि
वर्तमान काल में कौन सा सिस्टम यानी कौन सी पद्धति चल रही है। तो अभी आप लोगों का कमेंट आ रहे हैं बच्चों, क्या आ रहे हैं देखिए बताता हूँ। हो गया ठीक। देखिए तो कितने कौन से ठीक तो कौन सा सिस्टम चल रहा है आप लोगों का, एमटीएस सिस्टम। क्योंकि अब पहले क्या होता था कि हम लोगों के यहाँ ये सिस्टम नहीं था, तो हम लोग कैसे नापते थे इंडिया में 12 आना 8 आना 4 आना ऐसे करके हम लोग करते थे कि नहीं। लेकिन अब क्या है, अब लोग हमारे पास हर चीज को नापने के लिए एक सूटेबल नाम होता है कि हाँ ये चीज हमारी 82 है और ये चीज इसमें नापी जाएगी। तो इससे आप लोगों के क्वेश्चन काफी बन गए। तो आप लोगों का 90-71 वाला क्वेश्चन हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आपसे ये पूछा जाता है कि भौतिक विज्ञान के पिता कौन होते हैं। तो आप लोगों को लिखना है न्यूटन होते हैं भौतिक विज्ञान। अब देखिए विज्ञान से भी पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि भौतिक पदार्थों का परस्पर अध्ययन करने वाली विज्ञान की कौन सी शाखा होती है। नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं, मैंने एक्चुअली लगा दिया तुम सभी को जी। ऑनलाइन वाले बच्चे बताए कि पदार्थ के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो अध्ययन कराती है वो कौन सी विज्ञान की शाखा है, बताइए। जी हाँ, कौन सी शाखा होती है आप लोगों की, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। विज्ञान की कौन सी शाखा होती है जो आपके गुणों को बताती है, सबस्टेंस या पदार्थ के गुणों को फिजिक्स बताती है। अब देखिए फिजिक्स में आप लोगों से टेट और यूपी टेट हो आप लोगों का कोई भी हो, मैंने आप लोगों का भी टॉपिक बताया, मात्रा को मेजरमेंट के क्वेश्चन हमेशा एक या दो पूछे जाते हैं। अभी हम लोगों का ये टॉपिक अभी खत्म हुआ नहीं है। अभी इसमें हम लोगों के करीबन आप लोगों के जो क्वेश्चन बनते हैं वो मिनिमम 200 क्वेश्चन से ऊपर आप लोगों का प्लस जाता है सीटेट और यूपी टेट के सिलेबस के हिसाब से। जी हाँ, तो आप लोगों को देखिए हम ये तो फिक्स कह नहीं सकता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, बट ये कह सकता हूँ कि इससे बाहर नहीं जाएगा। यानी मैं जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूँ, जितना भी टॉपिक्स आप लोगों को बता रहा हूँ, जो भी आप लोग इन क्वेश्चन में से ही कोई सा भी क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ तो आप लोगों से इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकता कि हाँ ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए, यही आप लोगों का पेपर में आएगा, ऐसा कुछ सिस्टम है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पास करा दूंगा ना। चलिए अब मैं बात करता हूँ आप लोगों का। देखिए ओके गुड, बहुत बढ़िया ऑनलाइन में बच्चों को बहुत काफी सारे आंसर आ रहे हैं। तो आप लोगों को मेरा आप लोगों से एक ही अनुरोध रहेगा कि जितने बच्चे हमारे 90 कैरियर पॉइंट से जुड़े और अपना सीटेट यूपीटेट का अच्छी से तैयारी करें। तो सीधा बात रहती है आप लोगों की, देखिए हम लोगों का ऑनलाइन भी चैनल है, आप लोगों का वेबसाइट डाल सकते हैं 90 कैरियर पॉइंट के नाम से जी। 90 कैरियर पॉइंट जो कि आप लोगों का टाउनशिप पर स्थित है। ओके चलिए, अब देखिए हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो कौन सा था, मेजरमेंट। ओके, हम लोगों को समझ में आया कि मात्रक हम लोग के 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग उठाते हैं फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती है। तो फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती है, फंडामेंटल यूनिट यानी कि मूल मात्रक कौन से होते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट